मेहनत तो भाई हर जगह करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि जैसे शहर में हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, वैसे हम क्यों नहीं अपनी खेती में करें, तो हमको क्यों नहीं लाभ मिले। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, आज की यह वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे युवा उन्नतशील किसान भाई से मिलाने वाले हैं जो कि पहले शहर में प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन अब प्राइवेट जॉब छोड़कर जो है ये गाँव में जो है खेती कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं, क्या है इनकी स्टोरी, आइए इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जो सामने से किसान भाई आपको हमको देख रहे हैं, उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय बताएं। हम चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जी जी। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने वीडियो शुरू होने से पहले बताया कि आप पहले विद्यार्थी जीवन में जो है वो खेती करते थे जी। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ आप शहर की तरफ गए, वहां पे लेकिन आपको क्या समस्या हुई कि आप प्राइवेट जॉब छोड़कर जो है गांव में, अब देख रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छी तरीके से आप खेती कर रहे हैं, मतलब वहां पे ऐसी क्या समस्या हुई? समस्या उसमें ये पड़ गई कि जो है पहले तो कमाई हो जाती थी। अच्छा अच्छा। पहले कमाई हो जाती थी, और लेकिन इतनी महंगाई हो गई है कि महंगाई से हमने गुणा गणित लगाया कि मतलब 8-10 हजार की जॉब से आपका खर्चा नहीं चल रहा था। 10 बहुत मेहनत करते हैं तो 12 हजार रुपया, वो भी 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद। अच्छा, इतना मिलता? हाँ, इतना मिलता था। तो हमने सोचा कि अभी तो हमारा अकेला जीवन है। अच्छा अच्छा। मान लीजिए चल रहा है, लेकिन बीवी बच्चे परिवार बढ़ता जाएगा तो इससे कुछ होने वाला नहीं, खर्चा नहीं चले। हाँ, तो आपने डिसीजन लिया कि गांव में चल के खेती करेंगे। तो हमने वहीं पर डिसीजन लिया कि क्या किया जाए कि आगे कुछ कमाई बढ़े। मेहनत तो थोड़ा लगती है, लेकिन मेहनत तो भाई हर जगह करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि जैसे शहर में हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, वैसे हम क्यों नहीं अपनी खेती में करें, तो हमको क्यों नहीं लाभ मिलेगा। तो जैसा कि सर आप मुझे ये बताइए कि आप अभी गांव में खेती कर रहे हैं, जी, तो आप कौन कौन सी फसलों की खेती कर रहे हैं? यही जो है धान, गेहूँ, सुरती, हाँ, ये खेती करते हैं। तो अभी तो मैं आपके खेत में देख पा रहा हूँ कि तंबाकू लगा हुआ है। जी। तो और भी इसके बाद आप कौन सी फसल की खेती करने वाले हैं? इसके बाद जब खेत खाली हो जाता है तो हम मूंग की खेती करते हैं। अच्छा अच्छा जी। मूंग की खेती कैसे करें, इसके बारे में आपके मन में आइडिया कहाँ से आया? आइडिया यही यूट्यूब पर हमने का बोला देखा, और इसके बाद कहना है कि उसी से हमारे विचार आया कि हम खेती करें मूंग की। तो घर वालों से सलाह लिया तो घर वाले कहे कि नहीं मत करिए। क्यों? इसलिए कि उसमें पीलापन लगता है। अच्छा, हाँ, मूंग की फसल में ज्यादातर लगता है, पीलापन लगता है। लेकिन हमने रिक्स उठाकर किया खेती, और 1 नंबर आई। तो आप वैरायटी कौन सा लगाए थे? वैरायटी स्टार 444 लगाया था। तो उसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? जानकारी यूट्यूब से मिली। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब जब आपको मूंग की बुआई करनी थी तो आप वैरायटी के सर्च में, मतलब वैरायटी की जानकारी लेने के लिए यूट्यूब पर आए। जी। वहाँ पे तरह तरह की वीडियो देखते रहे तो आपको स्टार 444 के बारे में जानकारी मिली। तो आप मुझे ये बताइए कि ज्यादातर मूंग की फसल में पीला मोजक वायरस रोग तो लगता ही लगता है, तो क्या इसमें लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ? नहीं लगा था। अरे भाई, हर मूंग की फसल में लग जाती तो इसमें क्यों नहीं लगा? हमारे में नहीं लगा था। आप यहीं पर सब लोग आते थे और जो देखते थे कह रहे थे कि बड़ी अच्छी खेती है। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ लोग तो रुक कर भी देखते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसमें आपको लगभग प्रति एकड़ उत्पादन क्या निकल गया था? उत्पादन वही 1 एकड़ में 8 से 10। 8 से 10 कुंटल? जी। ये तो एकदम समझ लीजिए कि चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मूंग की फसल में ज्यादातर ये देखता हूँ कि पीला मोजक वायरस रोग लग जाता है और वो फसल खराब हो जाती है, उससे अच्छा उत्पादन नहीं मिला। तो आप इसकी फसल की खेती आप गर्मी के मौसम में किए थे? जी जी। अच्छा अच्छा। तो पिछले वर्ष जो भी आपके आसपास के किसान थे, जो भी फार्मर थे, घर वाले ही थे जो बोल रहे थे कि आप मूंग की बुआई मत करिए, मूंग की फसल में पीला मोजक वायरस रोग लग जाता है, मूंग की फसल जो है खराब हो जाती है, अब उनका क्या रिएक्शन है जब वो देखे कि फसल बहुत बढ़िया लहलहा रही है? तो उनका क्या देखने का रिएक्शन था? अब लोग वही लोग कहते हैं कि हम लोग तो मिन्हा कर रहे थे, लेकिन आपने जबरदस्ती किया, रिजल्ट अच्छा निकला, इसलिए
अब कम से कम 1 एकड़ का बोला इसको हमेशा लगाया जाए। अच्छा अच्छा जी। मतलब आपके अगल बगल वाले भी इच्छुक हैं इस जी, फसल को लगाने के लिए। जी। तो जब कोई फार्मर आता होगा, जैसे कोई सड़क से जा रहा, पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके खेत के पीछे सड़क है, जी। तो जब कोई आता जाता था, जब आप खेत में काम करते थे, तो आपसे पूछता था कौन सी वैरायटी लगाए हैं? जी, पूछता था तो हमने बताया कि पहले तो मैं बताने में हिचकिचाता था कि ये लोग भी करने लगेंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर हमने कहा चलो हमारे वजह से कोई भी आगे बढ़े तो हमें क्या दुख है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसी बात सोचकर हमने सब तो लोगों को मतलब बताने पिछली लगा। बार से, जैसे कि आप वीडियो शुरू होने से पहले बता रहे थे कि अभी पिछले वर्ष आप 1 एकड़ एरिया में लगाए थे, बहुत हिचकिचाते कि जी, लगाएं कि ना लगाएं। जी, तो इस वर्ष आप जो है कुछ दायरा बढ़ाने वाले हैं, जैसे कि आपके खेत में देख पा रहा हूँ कि कम से कम 2 से 2.5 एकड़ एरिया में जो है यहाँ जी, पे तंबाकू लगा हुआ है। तो जी, क्या आप सारे खेत में लगाने वाले हैं? जी। अब कुछ ना कुछ हर साल हम बढ़ाते रहेंगे। अच्छा अच्छा, जब जी, मुनाफा हो रहा है तो बढ़ाने में जी, क्या दिक्कत है? हाँ, तो एक चीज हमको ये चीज बताइए कि जैसे ये मूंग की फसल है, जी। तो इसमें और भी कोई रोग वोग लगता है या नहीं लगता है? रोग नहीं लगता है। हम्म। हाँ, जो लोग कामहीन होते हैं, अच्छा अच्छा। दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं तो भुड़काते हैं। अच्छा अच्छा। ये मत करिए, ऐसे होगा वैसे होगा, ताकि आदमी दलदल में धंसा रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, आगे बढ़ने का चांस कोई देता नहीं, साहस देने वाला कोई नहीं है, जब तक अपने आप में गर्स नहीं है आपको। हाँ, तो जैसे कि आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये वैरायटी मैंने लगाई थी, बहुत अच्छी निकली, जी, इसमें इतना उत्पादन हो गया, दाना चमकदार था, जी, वजनदार था, फलियां लंबी होती हैं, जी, फलियों में दानों की संख्या ज्यादा होती है। जी। आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, तो मैं ये सब चीजें क्यों मान लूं, कैसे मान लूं कि आप इससे ज्यादा उत्पादन लिए ही लिए? अरे भाई, आपको अगर हमारे बात पर नहीं विश्वास है तो जी जी। हमारे अगल बगल में ये सब जो किसान भाई हैं, खेती कर रहे हैं, इन लोगों से आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई अगल बगल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं आपके खेत में काम कर रहे हैं, जी, तो चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि ये मतलब कैसा इनकी फसल जान रही। लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, कोई झूठ थोड़ा बोल रहे राम हैं। राम भाई साहब, इनको पहचानते हैं? ये कौन है, आपके गांव के हैं? हाँ, गायक हैं भाई। ये बता रहे हैं कि पिछली बार कोई मूंग की ऐसी वैरायटी लगाए थे जो पूरे एरिया में सबसे अच्छी हुई थी, उसमें पीला मोजक वायरस रोग नहीं लगा था। आप फसल देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे, फसल कैसी थी? बढ़िया थी। फसल बढ़िया आ रही थी उसमें? फलियां उसमें कैसी लगी थी? बहुत बढ़िया फली लगी। मतलब उसमें दाने वगैरह बड़े अच्छे बैठ रहे थे, उसमें जो लंबी फलियां लगी थी? पीला मोजक वायरस रोग लगा था कि नहीं लगा था? नहीं लगा था। अच्छा अच्छा। तो इस बार आप भी मूंग की वैरायटी बुआई करने वाले हैं? अगर मैं इस वैरायटी की और भी कुछ खास विशेषताओं के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ, खासकर जैसे मूंग की फसल में ज्यादातर यही देखा जाता है कि एक फलियां लग रही होती है, उसमें दाने बन रहे होते हैं, तो दूसरी झड़ने की समस्या आ जाती है, पहले ही पक जाती है। तो वो ये समस्या इसमें आती है या नहीं? इसमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, सबकी फल एकदम पुष्ट होते हैं, कई बार में कटते हैं। हाँ। और कुछ लोग तो उससे कटवा लेते हैं। अच्छा अच्छा। जी, तो मतलब आप पिछले वर्ष जो है 1 एकड़ एरिया में लगाए थे, जी। तो आप मतलब वर्कर लगा के हाथ से कटवाए थे या फिर कंबाइन लगवाए थे? हम तो क्या बोला ला, चूंकि पहली बार तो हम हाथ ही से काट लिए थे। हाँ। लेकिन जब देखा कि इसमें टाइम लग रहा है तो कंबाइन बुलवाया और काट कर। मतलब ये वैरायटी कंबाइंड से भी कटवाने के अनुकूल वैरायटी है? जी, मतलब जी। फसल झड़ने की समस्या इसमें नहीं आती है? कुछ नहीं। अपने नजदीकी मार्केट से खरीद के लाए थे या फिर ऑनलाइन खरीदे हुए थे? नहीं सर, हम तो ऑनलाइन मंगवाए थे, क्योंकि ये सब लोकल फोकल दे देते हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए हमको सोचा कि ऑनलाइन मंगा दें, भले पैसा 10 रुपया तेज लगेगा और अच्छी बीज रहेगी तो अच्छा। तो जैसा कि किसान साथियों, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा जी, जो कि यूपी आजमगढ़ जिले से रहने वाले हैं, एक उन्नतशील किसान भाई हैं। पहले ये शहर में प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन वहाँ पे अच्छी खासी इनकम सैलरी ना होने की वजह से गाँव में आए और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं। ये धान, गेहूं, सरसों, मक्का की खेती तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ इस समय अपने खेतों में जो है वो तंबाकू की फसल लगा रखे हैं और तंबाकू की फसल अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। और इसमें आने वाले समय में ये जो है मूंग की खेती करने वाले हैं। तो मूंग की खेती जब जो किसान भाई करता है तो उनकी सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि उनमें पीला मोजक वायरस रोग की समस्या आती है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप भी काफी वर्षों से मूंग की खेती करते करते थक चुके हैं या फिर खेती करते करते छोड़ दिए हैं पीला मोजक वायरस रोग लगने की वजह से, तो मेरे हिसाब से एक बार जो है आप लोगों को स्टार एग्रीसीड कंपनी की स्टार 444 मूंग की वैरायटी को जरूर लगाना चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।